गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कबीरदास के शब्द का दूसरा और आखिरी पद पढ़ेंगे। पहले पद में कबीरदास ने ईश्वर की सत्ता के बारे में वर्णन किया है और मानव को संबोधित किया है कि ईश्वर प्रत्येक कण में विद्यमान है, सभी प्राणियों के अंदर विराजमान है। इसलिए ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढने की अपेक्षा स्वयं के अंदर ही ढूंढना चाहिए। दूसरा पद देखिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रह न बाधी, हित चित की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबेद का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बाधी, निरत चूए ना पाड़ी, कूड़ कपट काया का निकष्या, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भय तम खीना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ पर टाटी जो बांस आदि की बनाई हुई पट्टियां लगाई जाती है, फिर टाटी बोलता है। थूनी माने स्तंभ, स्टेज। बलिंडा यानी छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। छानी माने छप्पर। भांडा फूटा माने भेद खुल गया, पोल खुल गई। नीरज माने थोड़ा भी। चुए माने चूता है, रिश्ता है। बूठा माने वर्षा। खीना माने छीड़ हुआ। भान माने सूर्य। कवि कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा जब तक अज्ञानता से घिरी होती है तब तक उसे मार्ग में अनेकों प्रकार की बाधाएं आती हैं और वे बाधाएं आकर मनुष्य को अपने जाल में फंसाती जाती हैं, उलझाती जाती हैं। किंतु जब उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो उन बाधाओं का अंत हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे सज्जनों, हे संतो, जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टाटी उड़ गई। अर्थात जो मन में भ्रम का पर्दा पड़ा था, अंधविश्वास का पर्दा पड़ा था, जब ज्ञान का प्रकाश फैला तो वह स्वतः ही नष्ट हो गया। वह टाटी माया की रस्सी से बंधी थी, वह रस्सी तो भी छिन्न भिन्न हो गई। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया न बाधी। कब कहते हैं कि वह जो टाटी थी, जो वह माया की रस्सी से बंधी थी और उस आंधी में वह रस्सी भी छिन्न भिन्न हो गई, टूटकर बिखर गई। हित चित की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। छप्पर को रोकने के जो खंभे लगे थे, जो स्तंभ लगे थे, वे भी हाथी के थपेड़ों से ध्वस्त हो गए, गिर गए, नष्ट हो गए। ये दो खंभे चित्त की दो अवस्थाओं, विषयासक्ति और वासचर्य के थे। ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से वह भी नष्ट हो गए। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबंध का भांडा फूटा। कब कहते हैं उस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार मोह रूपी बड़े बांस या बल्ली भी भंग हो गया, जिस पर तृष्णा टिकी हुई थी, छपी हुई थी, कि उस तृष्णा रूपी छप्पर का जो मुख्य आधार था, सहारा था, मोह रूपी बलिंडा बड़ेर था, वह भी टूट गया, भंग हो गया। फलस्वरूप वह छप्पर धराशायी होकर नीचे गिर गया, अर्थात उसकी तृष्णा भी नष्ट हो गई। जोग जुगत कर संतो बाधी, निरत चुए ना पाड़ी। छप्पर के गिरने पर, तृष्णा के नष्ट होने पर कुमित रूपी बर्तन भी टूट गया। सामान्यतः आदि के बाद जोग जुगत कर संतो बाधी, निरत चुए ना पाड़ी। कभी कहते हैं कि सज्जनों ने अनेकों प्रकार के उपाय करके, ज्ञान प्राप्त करके उसे बांधा था, उसमें कहीं से थोड़ा भी पानी न रिस सके, अज्ञानता का प्रवेश न हो सके। कूड़ कपट काया का निकषा, हर गई गजब जाड़ी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मानव को, व्यक्ति को ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, तो उसके मन में जो मोह माया फैली रहती है, जो छल कपट की भावना भरी रहती है, ज्ञानता और अंधकार भरा रहता है, वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है, उसका वह निकल जाता है और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भय तम खीना। कब कहते हैं आंधी के बाद वर्षा होती है और ज्ञान की आंधी के बाद
प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। इस प्रेम भक्त की वर्षा से प्रभु का भक्त प्रेम रस से नहा गया, डूब गया। कवि कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर उसके मन में अलौकिक प्रकाश छा गया और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। फिर से देख लीजिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बाधी। कवि कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आई तो जो भ्रम की अज्ञानता की टाटी थी वह उड़ गई, वह टूट गई, नष्ट हो गई। वह टाटी मोह माया के बंधन से रस्सी से बंधी थी, वह रस्सी भी छिन्न भिन्न होकर बिखर गई। हित चित के द्वय थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और उस छप्पर को रोकने के लिए जो खंबे लगे हुए थे, जो स्तंभ लगे हुए थे, जो थुनी लगी हुई थी, आंधी के थपेड़ों से, आंधी के मार से वे भी ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए। और ये दो खंबे चित्त की दो अवस्थाओं विषयासक्ति और वाह्यचर्य के थे। ज्ञान रूपी थपेड़ों की आंधी से वे भी नष्ट हो गए। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबेद का भांडा फूटा। कवि कहते हैं उस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य जो आधार सहारा था, मोह रूपी बड़ेर था, बलिंडा था, वह भी टूटकर बिखर गया और फल स्वरूप वह छप्पर भी धराशायी हो गया, नष्ट हो गया, अर्थात तृष्णा भी विनष्ट हो गई। और तृष्णा के नष्ट होने पर जो कुबुद का भांडा था, बर्तन था, पात्र था, वह भी टूट गया, नष्ट हो गया। जोग जुगत कर संतो बाधी, निरत चुए न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हर के गजब जाड़ी। कवि कहते हैं कि संतों ने, सज्जनों ने अनेकों प्रकार के उपाय करके उस छप्पर को, उस टाटी को इस प्रकार बांधा था कि कहीं से इसमें किसी प्रकार से कहीं से भी पानी न टपक सके। और कूड़ कपट काया का निक्षा, हर की गजब जाड़ी। जब मानव को, व्यक्ति को ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, तो उसके मन की जो अज्ञानता होती है, अंधकार होता है, अंधविश्वास होता है, जो छल कपट की भावना होती है, वह स्वयं ही नष्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती है और उसका हृदय ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कबीरदास जी कहते हैं कि आंधी के बाद, सामान्य रूप से आंधी के बाद वर्षा होती है और वर्षा होने से चारों तरफ हरियाली छा जाती है, सफेदी छा जाती है, शांति का वातावरण हो जाता है। उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी वर्षा हुई, ज्ञान की आंधी आई, उसके बाद प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। इस प्रेम भक्त की वर्षा से ईश्वर का भक्त प्रेम रस में डूब गया, नहा गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमकीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर संसार का अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर उसके मन में अलौकिक प्रकाश छा गया और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया।